हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग रेशियोज का, उसका सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 का और 30 का, ठीक है, फ्रॉम द बुक ऑफ टीएस ग्रेवाल। स्टूडेंट, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 29 लिखी है। चलिए हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि क्विक रेशियो ऑफ z लिमिटेड इज 1:1। स्टेट दैट द with reason which of the following transaction would increase, decrease or तीसरा है नॉट चेंज द रेशियो। पहला उसका केस है इंक्लूडेड इन द ट्रेड पेबल वाज बिल पेबल ऑफ 3000 व्हिच वाज मेट ऑन मैच्योरिटी। तो इसके लिए हमें फिर वही करना पड़ेगा। 29 क्वेश्चन के लिए ये रेशियो कौन सी दी है उसमें? क्विक रेशियो। क्विक रेशियो है जो, उसका क्या फार्मूला होता है? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है जी। और इसमें क्या आ जाएगा आपका 1:1 की रेशियो है। ओके स्टूडेंट्स, 1:1 की रेशियो का मतलब ये आ गया 1 लाख और अगेन ये आ गया 1 लाख, ठीक है बच्चे। तो अब इसमें वो क्या कह रहा है कि केस में दो ही तो पार्ट है ना, तो मैं एक इधर कर दूंगा एक इधर कर दूंगा। पहले हम ए पार्ट की बात करें स्टूडेंट्स। तो ए पार्ट में क्या लिखा हुआ है? ए पार्ट में लिखा हुआ है कि परचेज ऑफ लूज सॉरी इंक्लूडेड इन द ट्रेड पेबल, इंक्लूडेड इन द ट्रेड पेबल अब बिल पेबल मेट ऑन मैच्योरिटी। तो ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम एग्जांपल लें यहाँ पे क्विक एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की, जो एग्जांपल लिया 1 लाख की और अगेन 1 लाख की, ठीक है जी। उसमें से मान लो 20,000 का पे हो रहा है -20,000 एंड अगेन -20,000। ओके जी, तो ये कितना आ गया 80,000 अपॉन 80,000 इज इक्वल टू 1:1 की रेशियो आती है, ठीक है। तो इसमें फिर रीजन क्या आएगा? रीजन में आप लिख सकते हो बोथ क्विक एसेट, क्योंकि उसमें कैश है, एंड करंट लायबिलिटी रिड्यूस बाय सेम रेट, सेम अमाउंट, बट इम्पैक्ट नो चेंज। नो चेंज इम्पैक्ट आ रहा है ना, उसका कारण है कि रेशियो सेम थी। ये दोनों सेम होने की वजह से सेम अमाउंट से वो कम हो रही है, जिसकी वजह से नो चेंज आएगा, ठीक है जी। उसके बाद इसका बी पार्ट है डिबेंचर्स ऑफ 50,000 वर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। यस स्टूडेंट्स, डिबेंचर्स क्या चीज होते हैं? डिबेंचर्स आपको पता नहीं, ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आते हैं। हालांकि ये करंट लायबिलिटी में नहीं आते, पर जिस साल ये पे कर रहे होते हैं उस साल हमको करंट लायबिलिटी में ले लेते हैं, क्योंकि दैट लायबिलिटी इज टू बी पेड विद इन 12 मंथ्स। तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स आपकी 1 लाख की है, ओके जी, और करंट लायबिलिटी भी यहाँ पे 1 लाख की ही है, ठीक है। बट वो कह रहा है कि आपने डिबेंचर्स पे कन्वर्ट कर दिया इक्विटी शेयर में। इक्विटी शेयर तो यहाँ कहीं नहीं आएगा, लेकिन आपकी करंट लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। करंट लायबिलिटी क्या हो रही है आपकी? रिड्यूस हो रही है, अंडरस्टूड। तो उसमें माइनस कर दो, माइनस मान लो 40,000 के डिबेंचर थे जो कन्वर्ट कर दिए, तो अब क्या आएगा? ये 1 लाख आ गया और ये आ गया 60,000, ये आ गया 60,000, तो ये रिड्यूस हो गई। तो उस केस में अब क्या होगा? ये रेशियो तो बढ़ गई आपकी, मतलब ये 10/6 5/3, तो समथिंग 1 पॉइंट से ऊपर तो चला गया ना। तो ये आ जाएगा एज करंट लायबिलिटी विल बी reduced and there is no change in quick assets, so impact में क्या लिखेंगे? improve। इम्पैक्ट क्या आ गया? improve, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये रहा सारा क्वेश्चन, ठीक है जी। ये समझ लग गया आपको क्वेश्चन? चलिए ठीक है, तो आप एक बार इस क्वेश्चन को पूरा उतार लीजिए। मैं आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करके देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 30। तो ये बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ऐसा ही क्वेश्चन आपने ऐसे रेशो वाला करंट रेशो वाले में भी किया था मेरे साथ। क्योंकि 1:1 में क्या होता है, ज्यादा फर्क नहीं आता, क्योंकि डबल एंट्री की वजह से सेम अमाउंट प्लस या माइनस दोनों तरफ ऊपर और नीचे हो जाता है इक्वल अमाउंट से, और रेशो में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। हाँ, इस केस में वो वहां से माइनस ही नहीं हुई। बी केस में करंट एसेट्स या क्विक एसेट्स कह लो, वो कम ही नहीं होती जब इक्विटी शेयर बनता है। इक्विटी शेयर जब बढ़ता है तब क्या होता है आपको पता है ना, वो शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड में जाता है। इस तरफ आया ही नहीं, जब इस तरफ आया ही नहीं तो बड़ा या कम नहीं हुआ। ओके बेटे, चलिए ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। किसकी बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर
30। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, द क्विक रेशियो ऑफ द कंपनी इज 0.8:1। ओके, स्टेट द रीजन whether the following transactions will increase, decrease or no change in the quick ratio। ठीक है जी, तो क्विक रेशियो कितनी है यहाँ पे, क्विक रेशियो का जो फॉर्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, यहाँ पे 0.8:1, तो ये इसका मतलब आ गया, फॉर एग्जांपल ये 80,000 है तो फिर ये कितना बेटे, ये 1 लाख है। ओके, अब हमारे पास केस कितने हैं, केस हमारे पास कितने बचे, 3 केसेस हैं, तो चलिए फिर उसको टेबुलर फॉर्म में बना लेते हैं। 2 जब मुद्दे आ जाते हैं 3 के लिए फिर हमें टेबुलर फॉर्म में काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ से हम ये टेबल बना लेते हैं इसका। ओके, चलिए ये इजी हो जाएगा, साथ में ये सीरियल नंबर, ये इंपैक्ट और यहाँ पे रीजन। पहला कौन सा, ए नंबर पे क्या आ रहा है, वो कह रहा परचेज ऑफ लूज टूल फॉर ₹2000। माइंड इट, कैश कम हो जाएगा लेकिन लूज टूल इसमें नहीं आते, क्योंकि करंट एसेट में नहीं आते तो फिर करंट क्विक एसेट्स में भी नहीं आएंगे। लूज टूल हमारे लिए वो कंज्यूमेबल्स होते हैं, नो डाउट वो करंट लायबिलिटी और करंट एसेट होते हैं, बट रेशियोज कैलकुलेट करने के लिए हम उसको उसमें इग्नोर करते हैं, करंट एसेट या क्विक एसेट में उसको नहीं देते। तो क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, वो कह रहा है कि लूज टूल आपने खरीदे हैं 2000 के, तो आपके पास ये 80,000 है और ये कितना है 1 लाख रुपया। ठीक है, और 2000 के बाय की है, तो 2000 का कैश आपके हाथ से कम हो जाएगा, ये आ गया 78,000 और ये आ गया 1 लाख रुपया। ठीक है जी, और ये कितना आ गया 0.78:1। ठीक है, इट विल, लिखेंगे हम रीजन में, इट विल डिक्रीज द कैश ओनली बिकॉज loose tools are not considered while calculating quick ratio। so impact में आपका क्या हो गया, रेशियो विल रिड्यूस, रेशियो विल क्या होगी, रिड्यूस। ओके बेटे, समझ लगी, रेशियो क्या होगी, रिड्यूस होगी या डिक्रीज होगी। उसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। ओके, इंश्योरेंस प्रीमियम क्या करेंगे हम, एडवांस में हमने पे कर दिया है ना, तो उसके लिए हमें सेकंड एंट्री क्या कर दिखानी है यहाँ पे, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ये कितना है 1,80,000 इसका है और 1 लाख इसका है, 1 लाख इसका है, और हमने कितने का प्रीमियम पे किया 500 का, 500 यहाँ से हमारा माइनस हो जाएगा, और प्रीपेड तो इसमें वैसे भी नहीं आता, प्रीपेड जो एसेट है वो हम क्या करते हैं इसमें, वो ऐड होती है ना, मतलब इसमें तो माइनस हो जाएगी, इसमें माइनस करते हैं ना, तो क्विक एसेट वो करंट एसेट में करते हैं, इसमें तो उसका इंपैक्ट आना ही नहीं है, इसमें उसका इंपैक्ट आना ही नहीं है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे 500 रुपया माइनस करेंगे, और ये 79,500 डिवाइडेड बाय 1 लाख हो गया, डिवाइडेड बाय 1 लाख हो गया, तो ये आ गया 0.795:1 की रेशियो। सो इट विल, यहां लिखेंगे इट विल रिड्यूस कैश ओनली। ठीक है जी, क्योंकि प्रीपेड, बिकॉज प्रीपेड इंश्योरेंस इज नॉट पार्ट ऑफ क्विक एसेट्स। ओके, तो अब क्या आएगा, ये रेशियो विल अगेन रिड्यूस या डिक्रीज, और डिक्रीज एक ही बात है। ठीक है जी, और डिक्रीज। चलिए उसके बाद थर्ड ऑप्शन क्या है, ऑन ए बिल पेबल। ठीक है, ये क्या हो गया, मैच्योरिटी पे रीड किया है, तो ये तो बहुत सिंपल है, आपको पता है, ये मैं मिटा रहा हूं दोनों। ठीक है जी, ये ए और ये दोनों मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने थर्ड पॉइंट सॉल्व करना है। ये तो आपको पता है कि उतने रुपए से कम हो जाएगा, उतने रुपए से ही ये बढ़ जाएगा, और सॉरी वो क्विक एसेट भी कम हो जाएगी और करंट लायबिलिटीज भी कम हो जाएगी। ठीक है जी, तो मैं आपको इसी में करके दिखाऊंगा ये चीज। ओके, तो मान लो हमारे पास यहाँ पे उसने कितना बताया, अमाउंट दिया उसने 5,000 का, तो इसमें से हमें 2,000 की जगह
क्या माइनस करना है 5000 और ये हमारा थर्ड पॉइंट है। ये आ गया क्विक एसेट्स और ये करंट लायबिलिटी, ठीक है, ये क्या आ गया करंट लायबिलिटी, ये थर्ड पॉइंट है, ठीक है। और 5000 माइनस हुआ किस वजह से, बिल्स पेबल ऑनर की आपने मीट किया तो उसकी वजह से 5000 की आपकी करंट लायबिलिटी भी तो माइनस होगी, तो ये आ गया 75000 अगेन एंड 75000 डिवाइडेड बाय 95000, तो अब आपकी रेशियो बनेगी 75/95। सो इसको हम क्या करेंगे 75 डिवाइडेड बाय 95 करके करेंगे इज इक्वल टू 0.789:1, तो रेशियो इज डिक्रीजिंग, सो लिखेंगे एज बोथ quick assets and current liability will be reduced with same amount, so ratio will again reduce या decrease, reduce or decrease, ठीक है जी। तो इसी के साथ स्टूडेंट ये 30th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नेक्स्ट क्वेश्चंस करते रहिए, बाकी क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करेंगे। ओके जी, डन।